साइंस के इन्वेंशन ने जहां हमको बहुत आगे पहुंचाया, वहीं उसके ज़्यादा यूज़ से हम पीछे होते जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो क्या होता है रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव वेव्स क्या होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर द मेडअप ऑफ एटम। जो छोटे छोटे एटम्स रहते हैं, अल्फा गामा रेज रहती हैं, उनके कनेक्शन से बनते हैं। और रेडिएशंस क्या होती है? जैसे ही सनलाइट हम अगर देख रहे हैं, सनलाइट से जो रेडिएशन निकलती है रेज, वो रहती है। और अगर अल्फा गामा जो रेज है, अगर वो एक कलेक्ट होके एक फॉर्म में आ रही है तो हम उसको रेडिएशन बोलेंगे। वो क्या करेगी? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी करती है। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग होती है। अब इसको आपको राइट करना है इस टाइप से कि रेडियोएक्टिव पॉल्यूशंस क्या होता है, टाइप क्या है, कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। तो इस टाइप से आपको इसको लर्न करना है ताकि ये इजी टाइप में आप लिख सकें। फिर इसके बाद आता है कि व्हाट इज रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन द इमिशन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन अ नेचुरल सोर्सेज। जितने भी नेचुरल सोर्सेज है, अगर उसमें ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे पार्टिकल, अगर हम स्टील या अदर चीज़ को ब्रेक करते हैं, जो उसके पार्टिकल रहते हैं, उसी टाइप की अल्फा बीटा रेज रहती है। अगर वो किसी भी नेचुरल सोर्स, एयर, वाटर या लैंड में मिल रही है और उसकी एक्टिविटी को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कम कर रही है, तो वो उसकी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हम बोल सकते हैं उसको। ये रेडियो एक्टिव डिके होता है, आइसोटोप, और होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, वेपन्स जो बन रहे हैं उसके थ्रू होता है। और अगर ये पूरे अर्थ में फैल जाता है तो इसको हम बोलते हैं फॉल आउट। उसके बाद है टाइप्स, ये होता है 3 काइंड का। फर्स्ट होता है कंटिन्यूसली, फिर एक्सीडेंटल और ओकेजनली। कंटिन्यूसली क्या होता है? जैसे यूरेनियम माइंस हो गई, यहाँ यूरेनियम बन रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं, तो वो होंगे कंटिन्यूसली। और वो क्या करेंगे? पूरी ह्यूमन बॉडी में एक्सपोजर का काम करते हैं। मतलब एक्सपोजर मीन्स होता है जलाने का काम करते हैं। उनकी रे इतनी ज़्यादा तेज रहती है कि वो उसको, स्किन को या जो भी पार्ट उसके कनेक्शन में आ रहा है उसको डैमेज करने का काम करती है। एक्सीडेंटल, अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो गया है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो गए, अगर कोई इक्विपमेंट, जैसे मिसाइल्स में भी क्या होता है, कई बार वो फेल हो जाती है, उसके कारण हो सकता है रेडिएशन अगर लीक हो रही है। अगर सपोज कोई लाइट है, लाइट वेव है, अगर उस एरिया से और कहीं बाहर जा रही है तो वो फॉल्टी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट थोड़ा सा भी डैमेज है उसके कारण ओकेजनली, जो बहुत कभी कभी होता है, आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के टाइम जब वो सब्सटेंस निकल जाते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद है सोर्सेज के, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अगर न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं तो उससे भी उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है। जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, सपोज रोटी भी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आटा जो हमारा बच जाता है वो उसका वेस्ट कहलाता है। उसी टाइप से वेजिटेबल्स का वेस्ट, तो इसमें भी न्यूक्लियर वेपन बनाते टाइम जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बच गए हैं वो उसका वेस्ट रहेगा। मेडिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव केमिकल स्पिल्स, कॉस्मिक रेज एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, और माइनिंग ऑफ रेडियोएक्टिव ओर। जो माइनिंग्स रहती है उसमें जो बचे हुए रहते हैं ओर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उसका वेस्ट मटेरियल रहेगा। मेनली जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं क्वांटिटी में ये इसकी जो वेस्टेज है वो निकलता है। और सही अगर हम उसका यूज़ करने के बाद उसको डिकम्पोज कर दे तो ये सॉइल पोल्यूशन का भी काम करता है, इन्वायरमेंट में फैलने का भी काम करता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ में होता है, किसी में धीरे धीरे होता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जैसे यूवी रेडिएशन सनलाइट कॉज करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्किन टिश्यू। जैसे मैंने बताया कि वो क्या करेगी, जैसे स्किन में अगर वो पड़ रही है वो रे, तो वो क्या करेगी? हेयर लॉस करेगी, हार्ट फेलियर करेगी, स्किन कैंसर, डैमेज टू डीएनए। कंटिन्यूसली जो साइंटिस्ट होगा या उनके जो वर्कर है, अगर उस रे में रह रहे हैं तो वो क्या करेगी? उसके डीएनए को डैमेज करेगी। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होगी, अगर किसी पेरेंट में उस टाइप का प्रॉब्लम है रेडिएशन के थ्रू, तो वो क्या करेगा? उसके जो चिल्ड्रन हैं नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कैरी करने का काम करेगा। उसके बाद 4 में 1987 में कालपगा इंडिया में ये वाली ट्रेजेडी हुई थी, मतलब न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसके बाद है ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 2 है, एक तो रिवर्स में होता है, एक सॉइल में। वैसे तो पूरे में होता है, ये एयर वाटर में भी इफेक्ट करता है। बट 1960 में कोलंबिया रिवर में वहाँ के जो फैक्ट्रीज थी, माइंस थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो वेस्ट था फेंक दिया गया था। बहुत टाइम तक वो इफेक्ट किया था। वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं तो ये वाटर पोल्यूशन, वाटर में रह जाते हैं,
डैमेज फॉर एक्वेटिक एनिमल को भी हार्म करते हैं। सॉइल में क्या होगा, जैसे ये मिट्टी में रहेगा क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करने के बाद जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। इसको सीधा इफेक्ट पड़ता है जो भी प्लांट अगर वो वेस्टेज से बने हुए तो हारी पोरस मतलब जो उसको खा रहे हैं वो उनको इफेक्ट करेगा, उनमें डिसीज कॉज करेगा और फिर ये चेन चलती जाती है और फूड चेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने का काम करता है। हाउ टू कंट्रोल, प्रॉपर मैकेनिज्म शुड बी अडॉप्टेड फॉर डिस्पोजल। इस डिस्पोजल की जब ये अपैरेटस ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है या उस इंडस्ट्री में चल रहा है तो क्या किया जाए, उसको डिस्पोजल की प्रॉपर मेथड बताई जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने 2010 में ब्लू रिबन जो थी कमिटी स्टार्ट की 15 लोगों के साथ, जो क्या करते थे, जो डीकम्पोज है रेडियो एक्टिव उनको कैसे कंट्रोल करना है, डिस्पोजल करना है, उसकी पूरी मेथड बनाने के लिए बोला गया था। रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी प्रॉपरली लेबल, जो भी मटेरियल है उनको लेबल किया जाए। उसके बाद प्रिवेंशन सेफ्टी मेजर शुड बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, जितने भी मेजर दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है सेफली उनको बताया जाए। वेस्ट डिस्पोजल मस्ट बी केयरफुल और एफिशिएंट, जो भी वेस्ट डिस्पोजल है उनको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके कांटेक्ट में ना आए। जैसे बहुत सारी ट्रेजेडियाँ हुई है, 3 माइल आइलैंड हुई यूनाइटेड स्टेट में 28 मार्च 1979 में, उसका इफेक्ट अभी भी हो रहा है लोगों में। सेकेंड वॉर के टाइम जब हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहाँ के जो अभी भी जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं उनमें अभी तक ये इसका इफेक्ट दिया जा रहा है, तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देयर शुड भी रेगुलर मॉनिटरिंग, जो भी इक्विपमेंट है उनका रेगुलर मॉनिटरिंग हो कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेफ्टी मेजर शुड बी स्ट्रेंथन्ड अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अगर सपोज उनको पता है कि जब वेपन्स बन रहे हैं तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के लिए सेफ्टी मेजरमेंट किया जाए कि अगर सपोज कुछ हो जाती है ट्रेजेडी तो हमको उसके अगेंस्ट क्या काम करने हैं। लीकेज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, केयरलेस हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव फ्यूज़, ऐसी न्यूक्लियर रिएक्टर का केयरफुली हैंडल किया जाए, मतलब कुछ पूरा नॉलेज दिया जाए, पूरी ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद ही उसमें काम किया जाए ताकि किसी भी तरीके की ट्रेजेडी या कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल।